नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में मैं अरविंद यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज घड़ी के चौथे पार्ट में आप लोगों के साथ जिसमें क्वेश्चन होंगे आपको घड़ी का मंद एवं तेज होना, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंटें हैं, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों पर सीधे चलते हैं। तो देख लेते हैं। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम भाषा और संयोग के आधार पर उसको हम अलग करते हैं। तो जो पहला टाइप होगा उसका भाषा होगा। भाषा क्या होगा दोस्त? वही समय या समान समय, प्रश्न में दिया रहेगा वही समय या समान समय, और जो उसका संयोग होगा केवल प्रारंभिक समय, यानी उसमें केवल एक ही समय दिया रहेगा, वो भी प्रारंभिक समय दिया रहेगा। ऐसे हम जान लेंगे कि कौन सा फर्स्ट टाइप का सवाल है, कौन सा सेकेंड टाइप का है। तो इसमें भाषा वही समय या समान समय दिया रहे, और या संयोग में केवल प्रारंभिक समय एक ही समय दिया रहेगा। तो ऐसे को हम फर्स्ट टाइप से सॉल्व करेंगे। और सेकेंड टाइप में क्या होता है दोस्तों? भाषा में सही समय या वास्तविक समय, सही समय या वास्तविक समय लिखा रहेगा, और साथ साथ जो संयोग होगा उसमें प्रारंभिक तथा अंतिम दो टाइम दिया रहेगा। जो समय दिया रहेगा वो दो दिया रहेगा, एक प्रारंभिक टाइम दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा? अंतिम, दोनों समय दिया रहेगा। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, और हम जब क्वेश्चन इससे संबंधित कराएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे यदि कोई घड़ी है, यदि वो अपने आप का दोबारा से रिपीट करना शुरू करेगा तो मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? वो मैक्सिमम 12 घंटे लगेगा। जैसे मान लो अभी घड़ी 1 पे है, यदि दोबारा से वो घड़ी 1 पे आने के लिए वो 12 घंटे उसको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना? 720 मिनट। ये क्या होता है? 720 मिनट वर्क, यानी जो भी घड़ी होगी यदि वो अपने आप को रिपीट करना चाहेगी तो मैक्सिमम उसे 720 मिनट या 12 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटें होती है। और इसका केवल आपको फार्मूले एक चीज ध्यान देने होंगे, 720 बटे जो इससे संबंधित फार्मूला बनेगा, फार्मूला होगा 720 बटे यक्स, और जहां यक्स होगा वो लेट या तेज मिनटों की संख्या, और जो आएगा ये घंटे में आ जाएगा। ये जो आएगी जैसे मिनटों की संख्या यहाँ पे होगी कि कितने मिनट लेट चला या कितने मिनट मंद है। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आएंगे तो अभी हम इसका पूरा फार्मूले और क्वेश्चन से कराते हैं तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन में पहले तो आप नोट कर लीजिए, कोई भी घड़ी ठीक 12 घंटे या 720 मिनट के बाद स्वयं के समय को दोहराती है। ये हमने पहले ही बता दिए कि जो भी घड़ी होगा, जैसे 1 बजे से यदि स्टार्ट कर रहा है तो 12 घंटे पूरा घूमने के बाद वो दोबारा से फिर 1 बजे पहुंच जाएगा, यानी टोटल 720 मिनट या 12 घंटे का मूवमेंट करेगा। और क्वेश्चन है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद या तेज हो जाती है, या तो मंद हो जाती है या तो तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, अब पहले तो हम ये समझते हैं ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है कि टाइप सेकंड का है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम देखते हैं जो टाइम दे रखा है वो केवल एक ही टाइम दे रखा है। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाता है या मंद हो जाती है। यदि उसे रविवार की सुबह 8 बजे, देखिए रविवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कि कितने समय बाद समान समय दिखाएगा। ये संयोग में समान समय दिखाएगा और टाइम केवल एक ही दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है, फार्मूला आपका होगा 720 मिनट और बटे यक्स बराबर क्या हो जाएगा? घंटों की संख्या, यानी कितने घंटे वर्क किया। जहां यक्स क्या होगा? यक्स जो होगा तेज या मंद मिनटों की संख्या होगा, यानी यक्स का मतलब है या तो तेज मिनट या तो स्लो मिनट। मिनटों की संख्या, तो यहाँ पे टोटल क्या है? 720, और कह रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाता है। या तो यहाँ मंद हो जाएगा या तो तेज हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो मंद कहे या तो तेज कहे। तो भी हम क्या करेंगे,
जो यहाँ टाइम दिया रहेगा हम वही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 20 मिनट क्या हो जा रहा है, तेज हो जा रहा है, हम मान लेते हैं तेज हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 20, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 6 12, यानी 36 घंटे। यदि प्रश्न में पूछ रहा है तो वह कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा, तो आंसर हो जाएगा 36 घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, कर रहा है एक घड़ी, पहले हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे ये टाइप फर्स्ट का सवाल है कि टाइप सेकंड का है। टाइप फर्स्ट और सेकंड के सवाल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टाइप में केवल समय एक दिया रहेगा, साथ साथ में समान समय या वही समय प्रदर्शित रहेगा, लिखा रहेगा। टाइम और माने हम भाषा और संयोग के हिसाब से हम उसको कैटेगरी वाइज करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, फार्मूले जो आपका है 720, यानी जो 12 घंटे हम उसको मिनट में चेंज किए हैं 720 बटे यक्स, इसलिए हमने 720 किए क्योंकि हमने पहले ही नोट में लिखा दिए यदि कोई टाइमिंग होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा, चाहे कितना भी लेट हो और चाहे कितना भी तेज हो, तो मैक्सिमम 12 घंटे यानी 720 मिनट लेगा। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 720 बटे जितना भी मिनट मंद हो रहा हो या जितना भी मिनट तेज हो रहा है, यदि उसका हम भाग देते हैं तो कुल घंटे की संख्या निकल जाए, कितने घंटे बाद वो दोबारा से वही सेम टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है कि कितने घंटे बाद समान समय दिखाएगा, तो उत्तर में आप देंगे 36 घंटे बाद समान समय दिखाएगा। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 12 मिनट लेट हो जाती है, यदि उसे शनिवार की शाम 3 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कि वह घड़ी, दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा, और अगला है वह घड़ी कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगा। यानी इसका टाइम, सेकंड वाले में टाइम पूछ रहा है और दिन पूछ रहा है किस दिन सही समय बताएगा। तो हमने अभी फार्मूला आपको बता दिए, फार्मूले में हमने क्या किए हैं, जो आपका 720 बटे यक्स, जहां यक्स क्या है, तेज या स्लो मिनटों की संख्या, बराबर क्या हो जाएगी, घंटों की संख्या। तो यहाँ पे 720 और कितने मिनट, 12 मिनट प्रत्येक घंटे लेट हो रहा है। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 6 बार में कट जाएगा और 60, यानी 60 घंटे बाद। एक आंसर तो आपको मिल गया पहले क्वेश्चन का कि कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा, तो 60 घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगा। अब हम यहां से दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। पहला क्वेश्चन का केवल इतना ही आंसर है कि 60 घंटे बाद समान समय देगा, ये पहला ही क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना ही आंसर देंगे, आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन सेकंड में कह रहा है वह घड़ी कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगा, तो हम यहां से देखते हैं शनिवार शाम 3 बजे, यानी शनिवार के दिन 3 PM पर सही समय पे सेट किया गया। उसके बाद हम इसको समय के अनुसार 24 घंटे और 12 घंटे में डिवाइड करते हैं। तो जब हम 24 घंटे डिवाइड करते हैं, इसमें 24 घंटे ऐड करते हैं, तो हमारा अगले दिन यानी जो शनिवार है तो अगले दिन हमारा क्या हो जाएगा, 3 PM रविवार का दिन बताएगा। शनिवार के बाद जब हम 24 घंटे ऐड करते हैं तो 3 PM वही टाइम पे रविवार के दिन आ जाएगा। फिर अगले दिन हमने क्या करेंगे, 3 PM रविवार के बाद हम 3 PM फिर 24 घंटे इसमें ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 PM सोमवार। अब यहां ध्यान से समझ लीजिए, 24 और 24 48 घंटे पूरा हो गए, अभी भी हमारे पास 12 घंटे शेष बचे हैं, क्योंकि 60 घंटे बाद समान समय बताएगा। तो 3 PM 24 घंटे, अगला 3 PM रविवार हो गया, यानी शाम 3 बजे रविवार। फिर अगले रविवार से 24 घंटे आगे बढ़ेंगे तो 24 घंटे यानी 3 PM सोमवार हो जाएगा। अभी 12 घंटे बचे हुए हैं, इसका मतलब 3 PM ये कब है, सोमवार के बाद, सोमवार 3 PM और प्लस अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 12 घंटे, 24 और 24 48 और 12 घंटे और ऐड कर देंगे, टोटल 60 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ 12 घंटे जब ऐड करते हैं तो ये 3 PM के बजाय क्या हो जाएगा, 3 AM हो जाएगा, यानी सुबह 3। लेकिन दिन क्या हो जाएगा, दिन क्या होगा, 3 PM के बाद जब सुबह मॉर्निंग में भोर का टाइम है, ये 3 AM यानी आपका मंगलवार हो जाएगा। अब यह आंसर आपका हो जाएगा 3 AM मंगलवार को समान समय बताएगा। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि
वह घड़ी कब और किस दिन समान समय बताएगा? तो सुबह 3 बजे मंगलवार के दिन समान समय बताएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलो टाइप थर्ड से संबंधित हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 40 मिनट तेज हो जाती है। यदि इस घड़ी को मंगलवार सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कि आने वाले समय में यह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगा। यानी इसमें भी समय पूछ रहा है, आने वाले समय में कब समान समय प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों फार्मूला है 720 बटे यक्स, यानी यक्स के जगह पे आपको क्या करने हैं 720 बटे या तेज या मंद टाइम। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 18 घंटे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 घंटे, यानी 18 घंटे बाद, या तो आप आंसर एक तो यहाँ पे दे सकते हैं कि 18 घंटे बाद समान समय देगा, समान समय प्रदर्शित होगा। यदि आंसर पूछता कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित होगा तो 18 घंटे बाद समान समय प्रदर्शित होगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंज है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह समय बताइए जब माने कौन से समय पे घड़ी जो है समान समय प्रदर्शित करेगा। तो हमारा घड़ी सुबह यानी मॉर्निंग में 9 AM सुबह 9 बजे सही समय सेट किया गया और दिन क्या था? मंगलवार था। दिन था मंगलवार, यानी मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे सही समय सेट किया गया। अब उसके बाद 18 घंटे बाद सही समय से बताएगा। हम इसको 18 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 और 6। तो यहाँ पहले 12 घंटा आगे बढ़ते हैं। जब 12 घंटे आगे बढ़े तो टाइम क्या हो जाएगा? 9 PM हो जाएगा, 9 PM और समय आपका मंगलवार ही रहेगा। क्योंकि देखिए मंगलवार 9 AM को सही समय सेट किया गया, उसके 12 घंटे के बाद हम देखेंगे PM यानी शाम में 9 बज जाएगा, लेकिन दिन क्या रहेगा आपका? मंगलवार ही रहेगा। अब ये 9 PM और प्लस अभी कितने समय बचे हैं? 18 घंटे में 12 तो हो गया, अभी 6 घंटे बचे हुए हैं। जब 6 घंटे आप आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 3 AM हो जाएगा, यानी 3 AM। अब इसके बाद मंगलवार के बाद हो जाएगा क्या? बुधवार। यानी जो आपका टाइमिंग पूछ रहा है वो 3 AM बुधवार का समय होगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सुबह 3 बजे बुधवार को समान समय प्रदर्शित करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं टाइप 2 से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। टाइप 2 के जो प्रश्न है किस तरह से पहचानेंगे। क्वेश्चन है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 7 बजे से 8 मिनट देरी से चल रही है। जब दोपहर 2 बजे उसी घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय 2 से 6 मिनट तेज चल रही थी। बताइए इस अंतराल में घड़ी में कब सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित होगा। तो हमने देखेंगे दोस्तों इसमें हम भाषा और संवेग के अनुसार जो है इसको चेक करेंगे कि ये फर्स्ट का है या सेकेंड का है। तो इसमें सही समय दे रहा है और वास्तविक समय दे रहा है। और जो पिछले वाले में था उसमें इसमें एक ही समय दिया था, यहाँ पे 2 समय दे रखा है। इसमें ध्यान देना, जो पिछले वाले टाइप फर्स्ट में केवल एक टाइम दे रहा था और यहाँ पे आपके सामने 2 समय दिया होगा। और साथ साथ में यहाँ सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि सुबह 7 बजे से 2 बजे के बीच, यानी 7 बजे से 2 बजे के बीच कितने घंटे वर्क किया। अब 7 बजे से जब 2 बजे तक काउंट किया जाए तो टोटल कितने? 7 घंटे। यानी 7 घंटे जो है यहाँ पे टोटल हावर्स कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। अब उसके बाद इसमें मिनट जो होती है इसका फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सेकेंड टाइप का जो फार्मूला होगा कि कुल समय यानी घंटे में बटे कुल मिनट
गुणे लेट या तेज मिनट। ये आपका फार्मूला होगा सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुल समय घंटे में जितना भी समय रहेगा टोटल डिफरेंट, और कुल मिनट गुणे लेट मिनट, यानी हम इसको कह सकते हैं टोटल आवर बटे टोटल मिनट इनटू लेट मिनट। ये आप फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं टोटल समय कितना है। टोटल समय है 7 घंटे। 7 बजे से 2 बजे के बीच का जो कैलकुलेशन हुआ, टोटल जो समय है वो कितने घंटे का है, 7 घंटे का है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 7 और बटे कुल मिनट। अब मिनट में क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना, 7 बजे के बाद वो 8 मिनट देरी से बताया और 2 बजे के बाद कितना 6 मिनट तेज बताया, यानी दोनों का हम यदि ऐड करते हैं 8 और 6, 8 मिनट और 6 मिनट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और गुणे क्या हो जाएगा लेट मिनट। बोल रहा है कि लेट मिनट, फार्मूले में कह रहा है लेट मिनट क्या होगा, और लेट मिनट कितना है 8 मिनट का है। तो हम यहाँ गुणे 8 कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, यानी 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वास्तविक समय दिखेगा। लेकिन पूछ रहा है कितने बजे वास्तविक समय दिखेगा, तो टाइम क्या था 7 बजे। 7 बजे के बाद 4 घंटे आगे हम बढ़ेंगे, 7 के बाद 4 घंटे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बजे, यानी 7 बजे और प्लस 4 घंटे आगे बढ़ेंगे तो 11 बजे समान समय प्रदर्शित होगा। 11 बजे समान समय प्रदर्शित होगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। यदि ये समझ में आ गया तो इस टाइप के दोनों टाइप के सवाल आप आसानी से कर लोगे। पहले आपको सर्वप्रथम ये चेक करना है कि जो पहला टाइम दे रखा है और दूसरा टाइम दे रखा है, दोनों के बीच का कितने घंटे का डिफरेंट है। हमने डिफरेंट निकाले, 7 घंटे का डिफरेंट हो गया। उसके बाद पहली बार जब देखे तो कितने मिनट लेट हुआ, और दूसरी बार देख रहे हैं कितना फास्ट था। तो दोनों में देखें तो इधर 6 मिनट तेज हो गया था और पहले बार 8 मिनट लेट था। दोनों का यदि ऐड करते हैं तो टोटल 14 मिनट का हो जाता है। और उसके बाद लेट मिनट कितना है 8। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल 4 घंटा, यानी 4 घंटे बाद वास्तविक समय दिखाएगा। और 7 बजे सही समय सेट किया गया था, 7 के बाद 4 घंटे और आगे बढ़ेंगे तो 11 बजे समान समय प्रदर्शित होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलो दोस्तों, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय से मंगलवार दोपहर 1 बजे से 1 मिनट देरी से चल रही थी। जब इसी घड़ी को बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे देखा गया तो यह घड़ी 1 बजे से 2 मिनट तेज चल रही थी। तो बताइए कि प्रारंभिक समय से कितने घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय या वास्तविक समय प्रदर्शित किया। तो हम पहले देख लेते हैं जो मंगलवार दोपहर 1 बजे, यानी मंगलवार को 1 बजे, उसके बाद दोबारा से कब देखा गया बृहस्पतिवार को 1 बजे। हम इसके बीच में देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कितने घंटे का समय है। हम मंगलवार 1 बजे से शुरू करते हैं तो मंगलवार से बुधवार 24 घंटे, बुधवार से बृहस्पतिवार फिर 24 घंटे, यानी टोटल कितना समय हो गया 48 घंटे। यानी 48 घंटे बाद जो होगा वो समान समय प्रदर्शित होगा। अब टाइमिंग क्या है, 48 घंटे कह रहा है और टाइम आपके पास क्या है 1 बजे का है। यानी 1 बजे का अभी फार्मूले आप ध्यान देना, जो सही समय है यानी 48 बटे यहाँ पे हो जाएगा दोनों समयों का योग। 1 मिनट इधर से देरी हुआ था, जब मंगलवार को 1 बजे घड़ी को स्टार्ट किया गया तो 1 मिनट की देरी हो रही थी, और जब बृहस्पतिवार को देखा गया 1 बजे तो 2 मिनट तेज था, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 3, और गुणे कितना हो जाएगा लेट मिनट यानी 1। इस तरह से हम यदि करते हैं तो 3 का 3 और 3 6 18, 16 घंटे यहाँ पे आ गया। टोटल क्या आ गया 16 घंटे, यहाँ पे कुल घंटे आ गया, यानी टोटल हावर TH है, टोटल हावर, और ये टोटल मिनट है और गुणे लेट मिनट, यानी 16 घंटे बाद आपका जो समय देगा वो वास्तविक समय देगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास टाइम क्या था। हम मंगलवार को मंगलवार 1 PM, मंगलवार को 1 PM हम 16 घंटे आगे बढ़ेंगे।
मंगलवार को 1 PM से 16 घंटे आगे बढ़ेंगे, तो डायरेक्ट 16 घंटे आगे बढ़ने से बेटर है आप हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। मंगलवार को 1 PM प्लस 12 घंटे। जब हम यहां से 12 घंटे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 AM हो जाएगा, 1 AM हो जाएगा। लेकिन आपका जो मंगलवार था वो समय क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, 1 AM बुधवार। अभी कितने समय बचे हैं, 12 हो गए, अभी 4 घंटे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 AM प्लस 4 घंटे और हम ऐड करेंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 AM। और किस दिन बड़ा होगा, बुधवार। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 5 AM बुधवार। बुधवार के दिन सुबह 5 बजे वास्तविक समय बताएगा इस घड़ी में। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लेना और इसकी बारीकी से इसको समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो घड़ी का मैक्सिमम हाई लेवल क्वेश्चन था हम वहाँ तक करा दिए हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो मिरर इमेज से संबंधित है। इसको आपको होमवर्क में करके आना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कोशिश करना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यदि आपको मिरर इमेज से संबंधित जो क्वेश्चन दे रहे हैं यदि आपको आ गया तो समझ लीजिए मिरर इमेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपका रह नहीं जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ आप लोगों को मिरर इमेज से संबंधित 2 प्रश्न हम दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ है तो बताइए कि इस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी दर्पण में वो समय क्या दिखेगा, 4:40 ये वास्तविक समय है, दर्पण का समय पूछ रहा है। और दूसरे सवाल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दीवारों पर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 205 दर्पण लगे हुए हैं और वो दर्पण इस प्रकार से लगे हुए हैं कि एक दर्पण दूसरे दर्पण को एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो पूछा गया है सवाल में कि समय जो वास्तविक टाइम है वो 8:42 है, तो 71वें दर्पण और 126वें दर्पण में क्या समय होगा। तो ये दोस्तों आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रखे हैं। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर देना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।